आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, फिर इसके बाद मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा तो आप इस चीज़ को इजीली समझ पाओगे। तो देखो बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है ना, आपके पास ऐसा कुछ इसमें दो सर्कल दिया हुआ है, जिनमें एक सर्कल की जो रेडियस है ना वो क्या है, वो आपका जैसे मान लो कि मैं इसकी डायग्राम बनाया और ये देखो आपका सर्कल C1 है, मतलब इसकी सेंटर को C1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी रेडियस कितना दे रखा है A यूनिट ना, ये समझो फर्स्ट सर्कल है। ये आपका सेकंड सर्कल है जिसकी रेडियस B यूनिट दिया हुआ है। और इसके बाद क्या बोला जा रहा है ना कि एक ये वाली भी सेमी सर्कल दिया हुआ है। इसको मैं सेमी सर्कल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, मतलब दोनों साइड स्क्वायर करोगे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा, जो कि एक कंप्लीट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने ये वाइट वाली जो सर्कल है ना, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये कंप्लीट सर्कल है। बट इस प्रॉब्लम में सिर्फ ये इतना पार्ट ही मेंशन किया हुआ है, इतना दूर का पार्ट ही मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ना, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को दिखाया है। तो कहने का मतलब ये देखोगे ना, तो ये वाली जो है ना, ये एक सेमी सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है, जिसकी सेंटर की बात करोगे तो वो 0,0 है। और इसकी रेडियस की बात करोगे तो ये क्या है 1,0, सॉरी इसकी रेडियस की बात करोगे तो 1 यूनिट है, और डायमीटर का एक एंड पॉइंट 1,0 होगा। और इस तरह से हम लोग इसकी बात करें तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा -1,0। तो अपने को क्या बताना है, ए का वैल्यू क्या होगा, बेसिकली यही ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 1/k दे रखा है। तो ए का वैल्यू अगर हम ढूंढेंगे तो के का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो देखो बच्चों ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कुछ इस तरह से। आप मुझे ये बताओ, जैसे कि यहाँ पे इस लाइन को मैं थोड़ा और एक्सटेंड करूँ ना, तो ये चीज़ क्या है एक्चुअल में, ये आपका देखोगे एक्स एक्सिस है, और इसके ऐसा देखोगे न, ये वाला खींचोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा वाई एक्सिस होगा। अभी के लिए आप ये ऐसा मान सकते हो, ये एक्स है तो दूसरा ये वाई होगा। और इसके बाद हम इसको कुछ ऐसा खींचे ना, मान लो यहाँ से हमने एक अपने मन से ये कुछ तो खींच लिया, तो ये क्या होगा, ये देखोगे ना तो ये आपका क्या है, ये देखो कुछ ऐसा मिल रहा है। और ये पूरा लेंथ, ये पूरा मतलब जो हमने ये वाला खींचा, ये किसके इक्वल है 1 यूनिट के इक्वल है, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है और ये यहाँ पे टच करेगा, मतलब ये इसकी रेडियस होगी। ठीक इसी प्रकार मैं इसकी बात करूँ ना, ये वाली पॉइंट्स को, इसको अगर हम ऐसा मिला देते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी 1 यूनिट होगा। तो इस पॉइंट्स को ना मैं ओ नाम देता हूँ, ये वाला जो है इसको मैं क्या बोलता हूँ ओ बोल देता हूँ। तो इसको थोड़ा आप ढंग से लिख लो ताकि ये अच्छा दिखे। तो ये जो है ये आपका पॉइंट ओ हो गया, जिसकी कोऑर्डिनेट 0,0 है, ये चीज़ तो मुझे पता ही है। और इसको नाम C1 दे देते हैं क्योंकि फर्स्ट सर्कल का सेंटर है, और इसको नाम C2 दे देते हैं, ये सेकंड सर्कल का सेंटर है। और यहाँ से इसको नाम आप A दे दो, और इसको नाम B दे दो, और इसको नाम C दे दो, और इसको नाम D दे दो। ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से आप क्या बोल सकते हो ना, देखो ये जो आपका OD बराबर OC होगा ना, ये सेम टू सेम होगा। और यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो OD जो बेसिकली होगा वो क्या होगा OC1 प्लस C1D। और राइट साइड की बात करें तो OC का वैल्यू क्या हो जाएगा, OC की जो वैल्यू होगा ना, देखो ये सब बराबर 1 के इक्वल होगा ना, क्योंकि इसकी जो रेडियस है 1 के इक्वल है। तो लाइक यहाँ से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं OC1 इज इक्वल टू C1D बराबर 1। सो अपन क्या बोल सकते हैं OC1 की बात करें तो ये चीज क्या आ जाएगा 1 माइनस C1D। C1D बोले तो ये पूरा लेंथ भी ए के बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी तो रेडियस ही है। तो ये चीज क्या आ जाएगा 1 माइनस ए। और देखो हम लोग क्या ढूंढना चाह रहे हैं, हम लोग इस ट्राइंगल्स की चर्चा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो ये ट्राइंगल्स बना हुआ है ना, ये पूरा ट्राइंगल, इसकी बात करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसको सी डी मानो ई नाम दे दो, और इसको नाम तुम एफ दे दो। तो इन ट्राइंगल C1EO, तो इसमें तुम क्या बोल सकते हो ना, देखो OC1 इसकी हाइपोटेनस हो जाएगा, और C1E इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। और हम लोग क्या चाह रहे हैं EO का वैल्यू मिले, EO का वैल्यू मिले मतलब स्क्वायर रूट ऑफ OC1 का स्क्वायर माइनस EC1 का स्क्वायर।
ये चीज आपको निकालना है। तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये चीज क्या मिलेगा, ओ सी वन बोले तो 1 - a का होल स्क्वायर और यहाँ पे -a², और इसको आप आगे भी सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये चीज आ जाएगा 1 - 2a। आई होप सबको ये चीज तो समझ में आया ही होगा। तो इस यहाँ से अगर आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि देखोगे ये वाली जो सर्कल है ना अपना, ये वाला सर्कल जो इसको मैं थोड़ा बड़ा बना ले रहा हूँ, तो ये चीज क्या है, इसकी C1 है। तो इसकी अपन कोऑर्डिनेट्स की बात करें ना तो देखो ये तो ओरिजिन है, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, x डिस्टेंस। तो EO का वैल्यू तुमने क्या निकाला है, EO का वैल्यू जो निकाला है ये 1 - 2a निकाला है। ये तो देखो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो EC1 जिसकी वैल्यू a है। तो देखो ये C1 की जो सेंटर होगी ना ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप C2 बोले तो सर्कल 2 के लिए आप ये चीज का सेम कैलकुलेट करोगे ना, मतलब सेम इसी पैटर्न पे। वहां पे बस आपको क्या लगाना पड़ेगा ना, वहां पे आपको ये वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा। इसमें से आप ये चीज करोगे ना तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा ना C2 का, ये चीज कुछ ऐसा आ जाएगा 1 - 2b, तो ये देखो आपका सेकंड सर्कल का सेंटर आ गया। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो सेंटर C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस होगा, मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं C1 C2 का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो सेम किसके इक्वल होगा, R1 + R2 के इक्वल होगा। और देखो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो इस चीज को अभी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी b की वैल्यू मेंशन है, b की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से आप देखोगे ना तो C1 C2 को आप आसानी से निकाल सकते हो। ये चीज देखोगे ना तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 0,5 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे ना इसकी हेल्प से, देख लो ये C1 C2 मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो C1 C2 करोगे तो ये 1 - 2a, ये स्क्वायर रूट था इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा a - 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इज इक्वल टू R1 बोले तो एक तो a हो जाएगा, और R2 बोले तो b बोले तो 1/2 हो जाएगा। और देखो जो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये चीज आएगा 1 - 2a प्लस a² -2ab होता है तो ये सिर्फ 2a आ जाएगा, प्लस b² बोले तो 1/2 का स्क्वायर बोले तो 1/4, और ये a + 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसको और आप सिंप्लीफाई करो तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ना। अच्छा यहाँ पे आप देखो C1 C2 है तो ये इसका स्क्वायर होगा और इन सब पूरे का स्क्वायर रूट होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का तो यही फॉर्मूला होता है। तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, मतलब इस साइड भी क्या होगा आपका स्क्वायर होगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ना ये a² हो जाएगा, और एक 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2a आ जाएगा। 2a बोले तो 2ab होगा, तो सिर्फ यहाँ पे a बचेगा। आई होप सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। अभी देखो इसको आप और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, और ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये चीज आपका क्या हो जाएगा 1, और ये -2a हो जाएगा। और यहाँ पे देखो देखो ये चीज जो है ना यहाँ पे -2a नहीं होगा, क्योंकि a² - 2ab होगा। 2ab बोले तो यहाँ पे हाफ भी मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये 2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचेगा। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज हो जाएगा 1 - 2a - a इज इक्वल टू a। और इन सब चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू 4a आ जाएगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो a का वैल्यू 1/4 होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे जिस बच्चे को कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस पार्ट को आप अच्छे से कैलकुलेट कर लो, और यहाँ से डायरेक्ट आपको जो रिजल्ट आएगा ना a की वैल्यू 1/4 आ जाएगा, और यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर होगा।